से आई हूँ और मुझे आप सब लोगों के साथ जुड़कर बहुत खुशी हुई और मैं आगे सीखना चाहती हूँ और बच्चों को सिखाना भी चाहती हूँ। आपके परिवार से तो टीचर्स आते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हम सब पीड़ित हैं उन चीजों से जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है हम सबको एक साथ बैठ करके उसमें गहन मंथन करने की और उसमें एक समझ बनाने की। उसके पहले, उस चर्चा के पहले ये था कि हमने पिछला जो कार्यक्रम किया है, जो एक्टिविटी शुरू से की है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों की प्रश्न लिख दें सर। पहले लिख भूल जाएंगे पहले एक प्रश्न लिख दें। मतलब 5 एक्स्ट्रा हो जाते ये छुपा देते हैं। वो दे दे। सामान छुपा सामान छुपा देते एक दूसरे को तंग करते हैं, सिर्फ पढ़ना जिसके पास चला कोई बच्चे चिड़चिड़ापन बोलते हैं उसको बोलते हैं चिड़चिड़ापन। हो गया बस। किसी से बात न करने यहाँ पर बस अच्छा लगेगा इतना खाली हो गया ये हमारे लिए। क्या महसूस करना चालू किए तो हमारे सेंटरों में हमें बच्चे में देखने को मिलता है, वही सब हमको फील हुआ। और आप लोगों को क्या फीलिंग हुई अपने अंदर की? थोड़ा सा हमको बहुत खुशी हुई ये बताते हुए कि बच्चों की एक्टिविटी हम जो डेली देख रहे हैं वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चों जो भी बच्चे महसूस करते हैं और उससे हम खुद भी सीखते हैं, उनसे हर चीज़ दिन भर सीखते हैं और कुछ उन्हें भी सिखाते हैं। और सर बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की यदि कुछ जोड़ना हो तो बाद में जोड़िएगा, लेकिन सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला है कि कुछ बच्चे ट्यूशन के समय क्या करते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। जो उनका ट्यूशन का टाइम होता है तो वो उस दिन नहीं आते हैं। जब अगले दिन आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि कल क्यों नहीं आए थे, तो कोई भी बहाना दे देते हैं कि मुझे याद नहीं रहा, या फिर ड्रेस को बोल देते हैं जो भी उनके कपड़े होते हैं कि ये मेरे मतलब गंदे थे, मम्मी ने धो के डाल दिए थे। तो ऐसे करके इधर उधर बहाना लगा के वो भाग जाते, ट्यूशन नहीं आते। उसके बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें कुछ शरारती बच्चे, सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ने नहीं देते, वो परेशान करते रहते हैं। और कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते सोचने भी लग जाते हैं, मतलब वो बैठे तो हैं, जैसे सर ने भी पहले बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुमको देखने में लगेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उससे जब आप पूछोगे कुछ तो वो जवाब नहीं दे पाएगा कि ये सच में कुछ पढ़ रहा था। आपको दिखने में लगेगा कि हाँ ये पढ़ रहा था, लेकिन सच में वो कुछ पढ़ता नहीं है। आगे बताओ चौथा पॉइंट। हाँ, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों का सामान छुपा लेते हैं। कभी भी दूसरा बच्चा उनके साथ बैठ रहा हो तो मतलब अगर सामान ढूंढने की बात होती है तो हम उनसे पूछते तो कहते हैं कि आप ही हमारा सामान छुपा लिया। उनका सामान गायब हो जाता है। फिर कभी कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सर कि जो बच्चे बाहर चप्पल उतारते हो तो उनकी चप्पल छुपा देते हैं। हाँ, और पास में नहीं, बहुत दूर जाके जो ढूंढने से इंसान बाद में आएगा कि किसी बच्चे की चप्पल थी जो हमारे पास रह चुकी। सबसे ज़्यादा बच्चे ये करते हैं, सबसे ज़्यादा। और कुछ शरारती बच्चे अच्छे बच्चों को अपनी बातों में उलझा देते हैं। सर ऐसा भी होता है जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो ज़्यादा पीछे बैठते हैं और उनके साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी बैठ जाते हैं, तो वो अपनी बातों में उनको उलझा देते हैं। और कभी कभी वो
टीचर के साथ भी ऐसे करते हैं, जैसे कि हमें बता देते हैं बात करते करते कि तुमने काम क्यों नहीं करा, तो आप ही हम इधर गए थे, बहुत मज़ा आया था, तो हम भी उलझ जाते हैं उनकी बातों में कि हाँ अच्छा ये ऐसे होता, तो वो बच्चों को भी ऐसे उलझा लेते हैं अपनी बातों में। और कुछ बच्चे काम नहीं करते हैं और अपनी कॉपी बदल। हाँ सर, सबसे बड़ी ये बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करते ही नहीं, और अगर उनसे पूछो कि काम क्यों नहीं करा तो कहेंगे कॉपी खो गई थी, कॉपी का पेपर खुद फाड़ लेंगे लेकिन कॉपी फटा गई थी। सर ये जो 5वां पॉइंट था, जैसे कुछ शरारती बच्चे होते हैं वो अच्छे बच्चों को अपनी बातों में उलझा देते हैं, तो अभी इन्होंने बताया था कि कुछ शरारती बच्चे टीचर को भी उलझा देते हैं। तो किसी टाइम पे उनमें से एक मैं भी था। मेरे एक साइंस के टीचर थे, साथ में उस टाइम 6th क्लास में था, तो वो जब भी हमें होमवर्क देते थे और बोलते थे कि हम अगले दिन ये सुनेंगे, तो हमें पता था कि उन टीचर को एक नई चीज़ पसंद थी, मतलब वो ना कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो हम क्या करते कि जब वो बोलते थे ना कि कल मैं ये सुनूंगा, तो हम बच्चे क्या करते थे कि कोई कहानी की किताब देख लेते थे अच्छी सी, हम जाके वो किताब उनको दे देते थे जब उनका पीरियड होता था सुनने का, तो वो क्या करते वो उसमें उलझ जाते और हमारा पीरियड पूरा खाली चला जाता, हम बच जाते थे। चलिए तो एक बार तालियां इनके लिए। आपने छूट गई हैं, और चूंकि बच्चों की जो जब हम लोग पहचान करते हैं ना उसकी शरारतों को लेकर के, तो उसमें किसी की कॉपी में कुछ लिख देना है ना, या दीवार पे लिखना, फर्श पे ही लिखते रहना, या दरी फाड़ देना, किसी का झोला फाड़ देना, आपके चार्ट पेपर लगे रहते हैं वो फाड़ देना, ये जो जितना भी आपने बताया है एक्चुअल ये शरारत नहीं है, एक तरह से मानसिक उत्पीड़न है। उन बच्चों को पहचानने की जरूरत है कि हाँ ये करते हैं तो क्यों करते हैं। हम अगली कार्यशाला में बात करेंगे ये क्यों करते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी वो भी भेजेंगे, अगर काउंसलर की जरूरत पड़ेगी जो उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी के रूप में फैल रही है। जब आप देखेंगे तो वही बच्चे आने वाले समय में, अब कुछ बच्चे तो बिल्कुल 2 मिनट बाद जवाब देते हैं। यहाँ पे आप कुछ पूछेंगे 2 मिनट लगता है, लेकिन आप कहेंगे वो शरारत है, वो शरारत नहीं है, वो बिल्कुल शरारत नहीं है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि का जो विकास होना चाहिए ना वो विकास उसका डेवलप नहीं हुआ है। और हमें अगर उस कड़ी को, उस नब्ज को डॉक्टर क्या करता है, नाड़ी पकड़ता है ना। जब नाड़ी से कुछ समझ में नहीं आता तो आल्हा लगाते हैं, जब उससे भी कुछ नहीं समझ में आता तब जाकर के एक्सरे करते हैं, जब उससे भी समझ में नहीं आता है तो कहते हैं भाई एमआरआई करवाओ, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो अभी हम लोग जो पिछली 1 साल जो हम लोग आप लोगों के साथ में थे उसमें हम लोगों ने क्या किया, प्राथमिक बात कर रहे थे बच्चों का जुड़ाव कैसे होगा और ये, लेकिन अब हमें आना होगा उन बच्चों की बिल्कुल नब्ज की तरफ पकड़ने के लिए आना होगा, उनकी नब्ज को कैसे पकड़ेंगे। थैंक यू पूरे ग्रुप के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम दरक्षा अंसारी है और मैं खोड़ा कॉलोनी से आई हूँ। मेरे जो साथी हैं, मेरे साथी का नाम है सोबिन मैम, ये खोड़ी से आई हैं, और दूसरे साथी का नाम है बीना मिश्रा मैम, ये बिमला जी मयूर विहार, और इनका नाम है नगीना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा चिल्ड्रन एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन से हमें सबसे पहले माइंड में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि क्या है क्लास के दौरान या फिर क्लास के बाहर क्या है, परिवार में क्या है, गली मोहल्लों में क्या है। ठीक है, तो बच्चों के कभी कभार बच्चा जो होता है एक एक्सप्रेशन में नहीं रहता, बच्चे क्या हम लोग भी नहीं रहते, तो इसमें हमारे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन निकल कर आए हैं कि लाइक सैड, डिप्रेस्ड, एंग्री। ठीक है, तो हम बताना चाहूंगी कि बच्चा ये कब कब किस किस मोमेंट में रहता है। तो सैड, बच्चा सैड अपनी मनपसंद चीज न मिलने पर, लाइक 2 चीजें होती हैं, एक चीज उसके भाई को मिल जाती है जो उसकी फेवरेट होती है और दूसरी चीज उसको नहीं मिल पाती, तो इस चीज पे भी वो सैड हो जाता है। सेकंड हमारा आता है डिप्रेस्ड। कुछ बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या हम भी जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हाय क्या होगा, कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन छूट गया, अब ये इसकी रिवीजन वर्क नहीं हुआ, या फिर मैम ने रिवीजन वर्क नहीं करवाया, सिलेबस नहीं लिखवाया, तो इस वजह से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। कभी कभार वो क्लास में भी एंग्री हो जाते हैं, मीन्स लड़ाई झगड़ा, हाँ गुस्से में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के बाद या समय पर, या फिर वो पिटकर आ जाते हैं तब गुस्सा होते हैं, या फिर उसको
पीट करने आने पर तब गुस्सा होते कि हाँ मैंने उसको उसको पीट गया। पीटा नहीं और उसने जी। मुझे पीट दिया। और क्लास में ऐसा भी होता है, बच्चा कोई छेड़ता रहता है, बार बार उसे वो मना कर देगा, फिर छेड़ेगा, मना कर देगा, फिर गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आया तो पीट देता है फिर। हाँ, अब मेरी बारी खत्म होती है, अब बात करेंगे हमारे दूसरा विषय। चलिए, हैप्पी है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल चेहरा उसका खुश है। क्लास में अगर बच्चा आया है, जो हमने होमवर्क दिया है, अगर वो बच्चे ने अच्छे से तैयार किया है तो वो बहुत ही खुश होगा कि जो मैम ने दिया था अभी सबसे सुनना है या जो भी है, तो वो अगर वो क्लास में खड़े होकर एक पोयम, एक कविता भी सुना देता है 2 लाइन की, तो उसमें भी वो बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए क्लैपिंग कर दो, शाबाशी दे दो, तो बहुत ही खुश होता है। या उसकी कॉपी में हम कभी स्टार बना देते हैं, गुड दे देते हैं, तो या पीठ उसकी थपथपा देते हैं कि बेटा शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और जाके ये चीज़ अपने घर में भी बताता है। शायद वो हमारे साथ भी है कि बच्चे आते हैं, जरा सा भी उनको अगर प्रोत्साहित कर दिया जाता है क्लास में, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। और शौक मतलब वो कोई भी चीज़ देखकर कैसे मतलब स्थगित हो जाते हैं कि मतलब क्या हो गया, ऐसे कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि ऐसे इतनी जल्दी क्या हो गया। जैसे मान लो अचानक से अगर किसी के घर पे डेथ हो जाती है, अच्छा खासा घूम रहा हो कोई इंसान, तो और पता चल जाएगा वो खत्म हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया, तो इसमें भी शौक हो जाते हैं कुछ लोग, बच्चे भी। और जैसे कभी ऐसा भी होता है कि हम सेंटर चला रहे होते हैं कल ही और हुआ। एकाएक हम उनको मैसेज नहीं दे पाते हैं और बच्चा बड़ा खुश होके आ रहा है, हमने होमवर्क दिया, वो बच्चा तैयार करके आया है, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि आज सेंटर एकाएक कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको सूचना नहीं दे पाते, तो वो मतलब ऐसे कि अरे मैं तो इतनी अच्छे से तैयार करके आया था और आज ऐसे है। कुछ बच्चे खुशी भी हो जाते हैं। हाँ, लाइक जब उनका पेट कोई डेथ हो जाती है, पेट की लाइक बिल्ली हो गया या कुत्ता हो गया, तब उनके मरने पर भी बच्चा बहुत ज्यादा दुखी होता है। जैसे थक जाते हैं बच्चे, उनको जैसे कभी कभी होता है क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी कराई गई या पढ़ने का, खेलने कूदने का, तो वो थक जाते हैं। घर में भी कुछ ऐसा काम होता है, कभी घर में बहुत सारे, जैसे अभी त्योहार आ रहे हैं तो मम्मियाँ कहती है कि ये काम कर दो, वो थक जाते हैं, तो हम देख कर भी समझ जाते हैं कि आज बच्चा मेहनत करके आया है तो ये थक गया है। बाकी आप लोग। अगला है बोर। जैसे बोर हो जाते हैं कुछ बच्चे, एक किताब पढ़ते पढ़ते, या फिर एक किताब दे दो उन्हें पढ़ने के लिए, या फिर कभी कभी जिनको फोन चलाने की आदत होती है और फोन ना दिया जाए तो पूरे दिन सोचते हैं आज मैं टाइम पास कैसे करूं, तो उसमें बोर हो जाते हैं। और वरीड हैं, जब कोई गलती करते हैं तो वो चिंता हो जाती है कि मम्मी मुझे मारेगी तो नहीं, क्या पता पापा मारेंगे, कितनी डांट पड़ेगी, पिटाई होगी या फिर मम्मी छोड़ देगी, इस तरीके से वो कुछ चिंता करते हैं। और हंगरी में जब बच्चों को टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है तब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए बच्चों को हमें टाइम पे खाना देते रहना चाहिए। तो ये है हर मतलब किसी भी अन्य हम ही परेशान हो जाते हैं, उसी तरीके से बच्चे भी उन चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं, जिसको मानसिक तनाव भी हम लोग कहते हैं, जिससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है फ्रस्ट्रेटेड, जैसे कोई भी गलती हो जाने पर हम घर पे बच्चों को डांट देते हैं, दूसरा टीचर से, पापा से, हर तरफ से जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें उनके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, तो उससे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और नर्वस होना, नर्वस कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो पूरे तरीके से उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, या उसके लिए पूरे प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को हम नर्वस होना कहते हैं। जैसे नॉर्मली एग्जाम में मार्क्स कम आने पर ही, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाए हैं और उसको उन्हें कहीं एक्सप्रेस करना है, कहीं बताना है और उसमें वो पूरे तरीके से सक्षम नहीं है। सबसे मेन एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसी बच्चे को अगर बोला जाए स्टेज पे कुछ सुनाने के लिए, सबसे ज्यादा नर्वस होता है बच्चा। तो इसलिए हम उनको ऐसा करें क्लास में भी और घर में भी कि जैसे हर काम में उनको हम शामिल करें, जिससे उनको ये ना लगे कि हमें ये चीज़ नहीं आती है ना। जैसे अभी यहाँ हम आके हम ही लोग हैं कि हम यहाँ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर क्लास में भी हम बच्चों को बार बार जो भी है कुछ भी आप लिखवाइए, पढ़वाइए, तो यहाँ आने में वो नर्वस नहीं होंगे, वो डरेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखे होंगे, हम कहीं स्टेज पे जा रहे हैं, हमारे पैर कपने लग जाते हैं, कुछ भी हमें माइक में बोलना होता है तो मतलब हमें ही लगता है। तो इस प्रकार हमें बच्चों को उसमें शामिल करना चाहिए, जिससे वो अपने काम में वो आगे हो और कहीं जाके वो नर्वस ना हो। सेकंड लास्ट जो हमारा ऑप्शन वो पॉइंट है एम्बेरस। मीन जब किसी बच्चे में लाइक आपने सुना भी होगा फिजिकल चैलेंज, लाइक किसी कोई अपंग लोग होते हैं तो जो नॉर्मल जो लोग होते हैं बच्चे खासकर उनका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे बाल छोटे हैं, पर्सनैलिटी को भी लेकर के और अपीयरेंस को लेकर के भी कि तुम्हारी आवाज कैसी है, तुम बोलने में अच्छे नहीं हो, तुम तुतलाते हो। ये हमारा हो गया
अपीयरेंस और पर्सनैलिटी, लाइक बच्चे के तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं, तुम कितने काले हो, तुम कितने गोरे हो, तुम छोटे हो, इस तरीके से उसका मजाक बनाने पर बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। जब कोई उसका इंसल्ट करने पर बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है स्कैर्स। बच्चे आजकल मोबाइल काफी ज्यादा चलाते हैं, तो मोबाइल में हर तरीके की वीडियोस वगैरह आती हैं, तो उसमें भूतिया वीडियोस में आते हैं। वो उस टाइम पर तो उनके माइंड में नहीं रहता, जब वो सो जाते हैं, जब वो वॉशरूम वगैरह के लिए, टॉयलेट के लिए जाते हैं, तब वो उनके माइंड में आती है, तो उस चीज के लिए भी लेकर के वो डर जाते हैं। अचानक से रात को उठ जाते हैं, मम्मी आवाज करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है, कि मैंने सपने में इस तरीके से देखा था। ये सब चीजें कुल मिला के कि हमें मतलब बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं करानी है, हर चीजों से उनको हमें अवगत कराना है कि बेटा अगर यहाँ ये स्थिति हो तो हमें कैसे पार होना है और इसकी शुरुआत हमें घर से करनी चाहिए। हाँ, मेन जो मोटिव है। जो चेहरे के भाव दिए गए इसको पहचानना है। इसके इलाज की बात हम बाद में करेंगे अगले कार्यशाला में, लेकिन अभी हम लोग पहचानेंगे कि बच्चे किस किस तरह से हमारे क्लास में बैठ रहे हैं और उनके साथ क्या करना है वो अपनी कार्यशाला में। लेकिन बेहद बहुत अच्छा, ये इमोजी जो बनाए हुए हैं ना, इसको रखिएगा अगली कार्यशाला में। मैंने और मैम ने बहुत बढ़िया। तो अगली जो कार्यशाला होगी, ये सारे चार्ट हमारे रहेंगे, इन्हीं चार्ट के साथ में हम अगला शुरुआत करेंगे कि हम लोग आगे इसके क्या करना होगा। तो थैंक यू इस ग्रुप के लिए। बहुत बढ़िया, इसमें भी पुराने लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। मेरा नाम शिक्षिता है, मैं खोड़ा कॉलोनी से आई हूँ। यहाँ पर मेरा सेंटर है फर्स्ट। और आप? मेरा नाम सोनिया है, मैं खोरी स्टेशन 1 रेवाड़ी से आई हूँ। मेरा नाम राखी है, मैं अमना खाला से हूँ। मेरा नाम नीतू कुमारी है, पंजाबी से। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और मैं मयूर फेसवन से आई हूँ। मेरा नाम हर्षिता है और मैं बसंत विहार से आई हूँ। सोच और उनकी भावनाओं के ऊपर हमें कुछ बातें लिखनी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं उन्हें पढ़ाने के साथ साथ। हम इन चीज़ों पर कितना ध्यान देते हैं, उसमें से हमने कुछ बातें चुनकर लिखी हैं। हो सकता है कुछ छूट गई हो तो वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। और सर तो हैं ही हमें सिखाने के लिए, तो जो भी हमने लिखा है हम उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। जिस जगह से हम लोग बच्चों को लेते हैं वो ऐसी जगह है कि वहाँ पर अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनके पेरेंट्स भी पढ़ाई लिखाई से उनका कोई नाता नहीं है, तो वो बच्चों को इस चीज़ के लिए कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि तुमको पढ़ना चाहिए या तुमको इससे जुड़ी कोई भी चीज़ करनी चाहिए। तो वो बच्चे शुरू से ही एकदम दूर रहते हैं। तो जैसे भी हम उन्हें कन्विंस करके लेकर आते हैं, तो पहली तो ये कि उनकी सोच और भावनाएं पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको पढ़ाई लिखाई तक लाने के लिए, और उसके लिए उनका जो उत्साहन हो कि हाँ हमें पढ़ना है, कुछ सीखना है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उनकी क्या क्या सोच है, अच्छे बुरे दोनों ही बच्चे होते हैं। तो पहला है कि बच्चों की सोच उनकी कक्षा में उपस्थिति पर भी प्रभाव डालती है। सबसे पहली बात, जब हम मान लीजिए किसी भी बच्चे का एडमिशन कर लाते हैं कि वो हमारे सेंटर में पढ़ेगा, अच्छा वो एक दिन आते हैं, 2 दिन ज़बरदस्ती होती है क्योंकि नया होता है, पर जब उन्हें इनसे जुड़ाव तो होता नहीं है पढ़ाई से, पर जब वो आते हैं तो उन्हें ये बर्डन लगने लग जाता है, भार लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें 1-2 घंटे के लिए यहाँ ज़बरदस्ती बांध के रख लिया गया है। तो वो ऐसी सोच के साथ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो वो कक्षा में आने से मना करते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, बच्चे मॉनिटर बनने की सोच भी रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ वक्त हो गया बच्चों को, तो हम बच्चों को बराबर आने के लिए कुछ इस तरह के लालच देते ही रहते हैं कि खेल हो गया और कोई सारी चीज़ें हो गई, कहानियाँ हो गई और योगा हो गया, किताबें पढ़ने हो गई, कविताएं हो गई, और भी सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें हम एक ये भी करते हैं कि मॉनिटर हर हफ्ते या हर महीने पर बदला जाएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि हाँ अब अगली बारी मेरी आएगी, तो हम उसमें कुछ उनको पॉइंट देते हैं कि इसके बेस पे आपको मॉनिटर बनाया जाएगा, आप रेगुलर आओगे, आप अच्छा काम करोगे, आपकी अटेंडेंस अच्छी होगी। तो वो बच्चे ऐसी सोच रखते हैं कि हाँ अब कुछ अच्छे जो बच्चे होते हैं तो वो इस पर आगे भी चलते हैं। मैम आपको तीसरा टॉपिक हमारा ये घर में किसी भी गलत प्रक्रिया पर सोच। जैसे के लिए तो जाते ही है, तो जैसे हम बच्चों को क्लास का टाइम होता है, जैसे हमने टाइमिंग रख दी जितनी है, उसके बाद जब बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है कि हम घर पे जाएंगे, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो इससे भी बच्चों की
बच्चों पर मतलब अलग अलग सोच रहती है उनकी। चौथा ये है जबरदस्ती कक्षा में आने पर छुट्टी की सोच। जैसे हम बच्चों को बुलाने के लिए जाते हैं या फिर बच्चे जब आते हैं तो आज बच्चे का मन नहीं होगा कक्षा में आने का, तो किसी ना किसी बहाने से यहाँ वहाँ जाएगा, मतलब छुट्टी करने की सोचेगा। चौथा, बच्चों को जब जबरदस्ती बुलाया जाता है और जैसे घर में कोई भी गलत प्रक्रिया, यानी जैसे घर में पेरेंट्स की भी कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात कि पैसों की तंगी होती है, जो छोटे से ही बच्चे ये चीज़ अपने घर में देखने लग जाते हैं, जिस तरह के वो बच्चे हैं, तो उन्हें जब सारी दिक्कत परेशानी अपने घर में शुरू से देखते हैं और वो इतने छोटे रहते हैं, उन्हें तब से ही झाड़ू पोछा यानी पूरा घर उन्हें संभालना होता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों ही बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो उसका उनकी एक सोच पर बहुत असर पड़ता है और वो गुमसुम रहते हैं क्लास में, क्योंकि उन्हें आगे का भी सोचना होता है। उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उनका घर बार है। उनके ऊपर बहुत छोटे भाई बहन भी रहते हैं जो पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ इनको आपको देखना है, और जबरदस्ती जैसे हम जबरदस्ती करते हैं, हम खुद जाएं या बच्चों को लाएं, तो वो बस ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम यहाँ से चले जाएं। अगला एक कक्षा से बचने की सोच। राखी, कक्षा से बचने की सोच। कुछ बच्चे मतलब सोचते हैं कि बहाने बनाते हैं, तरह तरह के बहाने कि आज मैं वहाँ गई थी, अब मेरे घर पे ये काम था, मम्मी घर पे नहीं थी, तो वो कक्षा से बचने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं और वो कक्षा में आने का या ना आने का ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं। जैसे ही कक्षा में समय भी होता है वो उसी वक्त घर से गायब भी हो जाते हैं। उन्हें पता जब चल जाता है कि अब टाइम हो चुका है, हमें कोई बुलाने आएगा या मैम खुद भी आएंगी, तो जब हम घर पर ही नहीं रहेंगे तो हमें कहाँ से बुलाएंगी, तो वो इसकी भी सोच रखते हैं। दूसरे बच्चों से अच्छा करने की सोच। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास में कंपटीशन करते हैं। हाँ, उन्हें ये अच्छा लगता है कि अच्छा मैम ने इनकी तारीफ की, इन्होंने इतना अच्छा किया, तो वो ये भी सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरी भी तारीफ होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे ऐसी भी सोच रखते हैं। और उसी में भावनाओं पर हमने कुछ बातें लिखी हैं। पहला है खेल कूद की भावना। ये जाहिर है क्योंकि वो खुद भी बाहर घर से खेलते रहते हैं, तो उनका कक्षा में आने के बाद भी होता है कि मैम हमें खेल कूद में रखेंगी, तो उनका ज़्यादा मन लगता है कंपैरेटिवली जब हम उनको पढ़ाते हैं। नई नई क्रियाकलाप की भावना। उनको जब हम अभी बीच में साइंस की क्लास हुई थी, लोग सबने किया होगा, तो कुछ बनाया था, तो बच्चों को वो चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, ऐसा करना जिससे हम कुछ नई चीज़ सीख सके, और पेंट करना हो गया, और खेल कूद में अलग अलग चीज़ें सीखनी हो गई, तो वो नई नई क्रियाकलाप पर बहुत भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ हमें किताबी जो पढ़ाई है उससे हटकर अगर कुछ कराया जाए तो बच्चों का दिल मन ज़्यादा लगता है। वो उनकी भावनाएं होती हैं, बस ये है कि उनका जोर हम पे नहीं चलता तो बोल नहीं पाते। तारीफ की भावना। ये सारे ही बच्चे चाहते हैं कि मैम हमारी तारीफ करें और हम बोले कि हम डेली आते हैं, या जो भी अच्छे बच्चे हैं। माता पिता के ये दोनों, ये लक्ष्मी जी को दो, ये बोले लक्ष्मी जी आप बोलो। चौथा पॉइंट है माता पिता का नाम रोशन करने की भावना। कुछ बच्चे होते हैं मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं ना, उन्हें जो वीक बच्चे होते हैं वो देखकर सोचते हैं कि इनकी इतनी तारीफ हो रही है, मेरा भी तारीफ होगा, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा सब खुश होंगे, और अपनी कक्षा या सेंटर को बेहतर दिखाने की भावना होती है। डेकोरेशन वगैरह करना, जैसे डेकोरेशन करते थे, बाहर से कोई आते हैं तो उनको दिखाने के लिए मतलब जैसे अच्छे से चार्ट बना के सेंटर को बिल्कुल सजा देते हैं बच्चे की, बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारी सेंटर की तारीफ। बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे बाहर से हमारे यहाँ कोई भी सर जा रहे हैं विजिट के लिए, तो स्पेशली मेरे जो सेंटर के बच्चे वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, और वो बल्कि जब सर जाते हैं तो उनका ये डिमांड रहता है कि सर दोबारा कब आएंगे, तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी में उनसे कुछ भी करवा लो सर के लिए कि सर। अपना होता है कि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है, और हर परिवार चाहता है बच्चे हैं वो हमेशा स्वस्थ और पढ़े और आगे बढ़े, फले फूले। लेकिन प्रकृति को कुछ गवारा नहीं होता, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम ना चाह करके भी वो बच्चे मजबूर होते हैं। जैसे कि हमारे पास टॉपिक आया है बच्चों के साथ होने वाली घटनाएं जो है जी मानवतीत होती है, ठीक है। तो जैसे इसके ये हमने मेन छोटे टॉपिक रखने की कोशिश करी है कि जैसे हो गई शारीरिक घटनाएं, दुर्व्यवहार और मानसिक समस्याएं। तो इसमें जो है शारीरिक घटनाओं को लेकर के हमने 3 पॉइंट रखे हैं: झटके, संक्रामक रोग और अभिघात। तो झटके जो है
झटके जो है उस समय आते हैं जो बच्चा या वो डिप्रेशन में होता है, सोच विचार ज्यादा करता है और लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो उसकी वजह से वो मानसिक रूप से अपने आप को जो है अकेला महसूस करता है और इस कारण से वो अकेलापन में वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं जो हूं अकेला हूं और मेरे साथ मदद करने वाला कोई नहीं है। दूसरा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जैसे यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हम अपना जीवन जो है एक साफ सुथरा जगह पे व्यतीत करें, हमारा मकान जो है हम हमारा रहन सहन हो, हमारा शिक्षा जहाँ पे ग्रहण करें एक सुंदर बगीचे की तरह हो, जहाँ हमें प्रकृति के साथ साथ में कोई ऐसा प्रदूषण ना मिले, फल बगीचे के तेरे खुशबू में जो हमारा जीवन को एक महक से उभारे। तो लेकिन संक्रामक रोग के जैसे कि आवारा पशु वहां पे सफाई नहीं है, तो क्या करते हैं कि हम आकर के अचानक जैसे हम चल रहे हैं, कुछ लोग जानवर जैसे मान लो कुत्ते हैं, कुत्ता क्या हुआ आते ही जो है काट लेता है, तो काटने के बाद में कि हम एक नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने का मतलब होता है कि हम उसमें ख्याल नहीं रखते हैं, घर पे नहीं बताते और ये कह लेते हैं चलो कोई बात नहीं बात, लेकिन उससे जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंफेक्शन फैलता है और वो हम जो चीज को हमने अनदेखा किया वो हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा चोटिले हिस्सा हो जाता है और हम अंत तक उसको उभर नहीं पाते हैं। तीसरा है गंभीर अभिघात। गंभीर अभिघात जो हमने लापरवाही करी थी, वो एक नॉर्मल बीमारी को हमने समझ लिया कि मान लीजिए छोटा सा बुखार है, हमने क्या किया घर में माँ बाप ने काढ़ा बना के दे दिया, पैरासीटामोल की गोली दे दी, पट्टी आदि के बेटा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है बच्चा हमारा जो उस चीज को रह रह के पीड़ित है, माँ बाप कहते हैं बेटा दवाई खा ले ठीक हो जाएगा, तेल मालिश कर दिया, लेकिन क्या हुआ वो माँ बाप की लापरवाही बच्चे को अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी बना देती है, जिससे बच्चा जो है एक ऐसा पीड़ित हो जाता है कि वो जीवन और मृत्यु के बीच में फंस जाता है। दुर्व्यवहार जैसे धमकाना हो गया, मानसिक शोषण हो गया, यौन हिंसा हो गया। हर बच्चा ये चाहता है कि वो हमेशा खुशी रहे, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी पीढ़ियां होती हैं जो माँ बाप लड़कियों का, आपने पहले पढ़ा होगा कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को ज्यादा वंश पीड़ित करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है लड़का अगर मांगता है तो उसको महंगे से महंगा खिलौना देते ला करके, अगर वहीं पे लड़की अगर एक छोटा सा ड्रेस भी मांग लिया, टॉफी मांग ली, ये कॉपी पढ़ने के लिए मांग लिया, तो माँ बाप क्या करते हैं उसको जो है आंख दिखाते हैं और उसको कहते हैं तुम्हारी पढ़ने को मन नहीं, जाकर के चौका बनना करो, रोटी बनाओ, तुमने जो पढ़ लिया। तो ये जो चीजें हैं वो धमकाना हो गया। शारीरिक शोषण का मतलब अब जैसे उम्र के हिसाब से है, कुछ लोग जो है हमारे समाज में हीन भावना से बच्चियों को देखते हैं और उसका नजर देखने का मतलब होता है कि कुछ जो है एक व्यवहार के हिसाब से कहते हैं ये लड़की छोटी है, काली है, इसकी आंख ऐसी है, तो क्या वो बच्ची तो बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में व्यवहार बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसकी जो शारीरिक पीड़ा है क्योंकि वो सामने वाला बार बार उसको पुश कर रहा है कि तेरी शादी नहीं होगी, भगवान ने तुझे कहां से ऐसा पैदा कर दिया, तो वो शारीरिक पीड़ा जो शोषण समझती है अपने आप को, ये बहुत बड़ा हमारे समाज में एक धब्बा है। यौन हिंसा, देखिए यौन हिंसा का नजरअंदाज ये है कि आजकल जो पीड़ित है हमारे समाज में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के हमारे समाज में एक नई जागरूकता फैलनी चाहिए कि लड़का और लड़की में ये हमेशा जागरूक करना चाहिए कि अगली आने वाली, जैसे तुम्हारी बहन है, वो अगली भी लड़की तुम्हारी बहन है, अगले वाले परिवार की भी तुम्हारी बहन है, उसको एक भाई बहन के अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप ऐसा परिवार बना के रखो कि वो लड़की तुम्हारी परिवार की हिस्सा है, तो इससे हमारे समाज में एक नई जागरूकता फैलेगी और ये सारी चीजें समस्याएं हमारे समाज में खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है मानसिक समस्याएं। मानसिक समस्याएं में जैसे बच्चा जो है वो सांस रोकने की अवधि उसकी हो जाती है, लाइक वो एंजाइटी होती है उसे, जब बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है तो फिर वो सांस रोकने की उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और खाने की समस्या, तो उसे ना खाना खाने का मन, उसे कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो वही है। और वो अगर इसके साथ अगर स्कूल में कुछ हो रहा है तो बच्चा जो है वो अपना स्कूल भी छोड़ने लग जाता है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, ये वो है ऐसे। और तेज गुस्सा दिखाना, जैसे कि बच्चों को
जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है तो गुस्से में आकर अपना ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगता है और चिड़चिड़ापन से दिखाने लगता है, तोड़ने फोड़ने लगता है, कॉपी किताबें फेंकने लगता है। ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू। आपने देखा होगा अभी पूरे सत्र में कि मैंने पहले कहा था ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। शायद वो हम सबके घर में